बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बेकरी स्टाइल मिनटों में बनने वाले रेशादार शामी कबाब की रेसिपी लाई हूँ। और सबसे बड़ा मसला शामी कबाब को पीसने का होता है कि इसको सिल पे पीसें या चॉपर पे, लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊँगी, उस तरीके से हम मसाला पीसेंगे। इतना आसान तरीका बताऊँगी कि जो है आप बिना झंझट बहुत अच्छा सा इसको मसाले को पीस भी लेंगे और कबाब भी हमारे इतने रेशेदार से बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है बीफ का गोश्त। अच्छा, बीफ का गोश्त मैंने लिया है 1 किलो और बोटियां मैंने थोड़े बड़े साइज़ की करी हैं, क्योंकि बड़े साइज़ की बोटियों से ये होता है कि कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से और रेशेदार से बनते हैं। अब इसमें एक प्याली चने की दाल, जिसको मैंने अच्छा सा साफ़ करके धो के वो इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे। और जैसे कि कबाब जब हम बनाते हैं तो इसमें साबुत गरम मसाले खड़े डालें, तो उससे कि कबाब को जब हम पीसेंगे तो सारे मसाले उसमें पिस जाएंगे, तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा सा आता है। तो बस ये साबुत गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया, सारा इसमें ये चला गया। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम नमक। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा, तो मैं 1 खाने का चमचा भर के शामिल कर दूंगी नमक, ठीक है। तो ये चला गया नमक। अब इसके बाद शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन मैं शामिल करूँगी इसमें तकरीबन 2.5 चमचे, क्योंकि गोश्त भी हमारे पास ज़्यादा है और दाल भी, तो इसमें तकरीबन मैं 2 से 2.5 चमचे इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ। अगर आप चाहें तो साबुत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी पिसा हुआ था, साबुत नहीं था, तो मैं इसलिए पिसा हुआ डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। तो 2.5 चमचे ये डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी इसमें चला गया। और इतने मज़ेदार ये हमारे कबाब बनेंगे बेकरी स्टाइल। सबसे बड़ी बात, मिनटों में बनेंगे और पीसने की भी झंझट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी कि आपने इसको किस पे पीसना है, ठीक है। तो इसमें साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, मैंने 15 से 16 वो ले लिए हैं, क्योंकि कबाब थोड़े से चटपटे ही मज़े के लगते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दी साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं 1 खाने का चमचा भर के साबुत धनिया। साबुत धनिया जो होता है, क्योंकि उसका फ्लेवर भी इसमें जो है ना कबाब में बहुत अच्छा सा आता है, उसकी जो खुशबू और जायका दोनों कबाब में बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये देखिए, साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी 15 से 16। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम जो साबुत धनिया होता है वो डालेंगे। चाहे तो आप कूट के डाल दें, चाहे तो आप साबुत डाल दें, तो मैंने अभी इसमें साबुत ही डाले, ठीक है। तो ये चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि कबाब की जो हमारी दाल और जो बोटियाँ हैं ना वो अच्छे से गल जाएँ। अच्छे से गली भी होगी तो फिर बहुत ही अच्छे से और रेशेदार से कबाब हमारे तैयार होंगे। तो 2 गिलास भर भर के मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ, और उसी पानी में 2 गिलास में माशाल्लाह हमारी जो कबाब है ना वो अच्छे से जो है ना गल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी शामिल करूँगी मैं हल्दी पाउडर। तो इससे ये कि कलर थोड़ा सा शामी कबाब का अच्छा सा आ जाता है। बस सारे मसाले इसमें चले गए। अब इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं करना, बस अब हमने पानी शामिल करके इसको इतनी देर पकाना है ताकि जो है गोश्त और दाल दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी गल जाएँ। तो ये देखें पकना शुरू हो गया। बस इसको हम कर देते हैं कवर करके पकाते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। पकते हुए टाइम हो चुका था और माशाल्लाह गोश्त जो है हमारा वो भी बहुत अच्छा सा गल गया, दाल भी अच्छी सी गल गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी अभी नज़र आ रहा है। तो तेज़ चूल्हा करके हम इस पानी को जो है ना खुश कर लेते हैं, ठीक है। तो तेज़ चूल्हा कर देते हैं और पानी भी हमारा बहुत जल्दी से खुश्क हो जाएगा। तो बस जल्दी से बस चम्मच चलाते हुए इसको पानी को खुश करते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि हमने इसको पीसना है और किस चीज़ से पीसना है, उस चीज़ से जो चीज़ आसानी से आपके घर में मौजूद होती है। तो ये देखिए पीस चुके जो है पानी जो इसका ड्राई हो गया, खुश्क हो गया, लेकिन गरम गरम में ही हमने इसको पीसना है, इसको हमने ठंडा नहीं करना जी। अब हम पीसेंगे इसको दाल घोटनी से। दाल घोटनी तो तकरीबन सबके घर में मौजूद होती है, लेकिन बस हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको हमने जैसे ही पकाना है, इसको गरम गरम में ही फ़ौरन गरम गरम में ये अच्छे से जो है पिस जाएगा। कबाब जो है शामी कबाब को जो है बनाने में सबसे बड़ी झंझट यही लगती है कि पीसने की, कि इसको आप चॉपर में पीसें या सिल पे पीसें, किस तरह पीसें। तो ये जो तरीका मैं आपको पीसने का बता रही हूँ ना, ये इसके मसाले को, ये बहुत ही आसान सा है और बहुत अच्छा सा, और मिनटों में जो है ना मसाला इसका हमारा जो दाल और गोश्त की जो बोटियाँ, देखिए बोटियाँ भी मैंने एक साथ ही पीसी हैं, कोई बोटियों को मैंने अलग से रेशे नहीं करा, बस इसी से बस हमने बस, और लेकिन हमने गरम गरम में हमने ये काम करना है। तो ये देखिए मसाला माशाल्लाह, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा
अच्छा सा हमारा ये पिस चुका और कितने रेशेदार से देखें ये तैयार हुए। तो बस मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें जो मज़ीद हरा मसाला वगैरह मिलाते हैं बस हम वो मिलाते हैं। पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज इन सबको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, ये मैंने इसमें डाल दिया। अंडा डाल देते हैं, अंडे हम तकरीबन इसमें 2 डालेंगे, ठीक है। तो बस अब ये सब चीज़ें अंडे मसाले वगैरह डाल के जो है ना अब अच्छा सा हमने इसको हाथ से हमने मिला लेना है। बस अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसकी हमने टिक्कियाँ बनाना है। और देखिए मसाला देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है पिसा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसको दाल घोटनी से पिसा है। और दाल घोटनी तो मेरे ख्याल से सबके घरों में मौजूद होती है, उसी से देखिए हमने कितना अच्छा सा मसाला पिस चुका और मिनटों में बन रहा है हमारे बेकरी स्टाइल रेशादार से जो है शामी कबाब। तो ये देखिए जो है कबाबों का मसाला रेडी हो गया। अब इसकी हमने टिक्कियाँ बनानी है, बड़ी छोटी जिस हिसाब से आपके यहाँ बनती हैं आप उस हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह मैं अपनी सारी ये टिक्कियाँ बना लेती हूँ, फिर हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिए टिक्कियाँ माशाल्लाह हमारी रेडी हो गई हैं। ऑयल भी मैंने पहले से चूल्हे पर रख दिया था फ्राई पैन में। अब हमने इसको शैलो फ्राई करना है। पहले हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम इसको दूसरी साइड टर्न करेंगे। जब तक एक साइड से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएंगे तो इसको हमने दूसरी साइड से टर्न नहीं करना। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर नए मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं आपको लोगों के लिए लेके आई हूँ मिनटों में बनने वाली बेकरी स्टाइल रेशादार कबाब की रेसिपी। बहुत ही कमाल की, मिनटों में बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इस रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से कितना प्यारा सा इसका कबाबों का कलर आ गया, तो दूसरी साइड से हमने इसको टर्न कर दिया। और दूसरी साइड से भी जब तक कि ऐसे ही कलर सा नहीं आ जाता इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए। बस इसको हम निकाल लेते हैं और जो अपने जो बाकी के जो कबाब है ना उनको हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितनी मिनटों में बने बहुत ही मज़ेदार से रेशादार से कबाब। और इतनी इजी सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप इस रेसिपी से बनाएं, यकीन जाने आपकी फैमिली में सब खुश होकर खाएंगे, बल्कि एक की जगह 4 कबाब खाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल मिनटों में बनने वाले रेशा कबाब की बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। और ये देखिए माशाल्लाह कबाब भी कितने मज़ेदार से और रेशेदार से, ये शक्ल बता रही कबाब की, ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। बस ये मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।